हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीक की जो रैली कई कई महीनों तक याद रहने वाली है। इतना जबरदस्त मूवमेंट एटलीस्ट इन आईटी स्टॉक्स। क्या रैली थी, क्या फंटास्टिक मूवमेंट थी। दैट वाज वंडरफुल। By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. जो सबसे मज़ेदार बात रही कि जो मैं जुलाई में फोरकास्ट कर पाया कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से क्रूड ऑयल की जो रैली है वो करेक्ट कर पाए, और एज वेल एज द इन्फ्लेशन, और वहां से इन्फ्लेशन भी कम हो पाया। और उससे पहले जो मैंने बात कही थी कि नाउ द प्रोबेबिलिटी कि यहां से इंटरेस्ट रेट बढ़े वो बहुत कम है, वो बहुत रेयर है, वो बहुत रेयर है। और उस समय से दैट वाज अ लास्ट हाइक इन इंटरेस्ट रेट, और वहां से इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट स्टेबल हो गए। वहां से और अधिक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े, इन स्पाइट ऑफ दैट इन्फ्लेशन इज कूलिंग ऑफ। इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए लेकिन बढ़े भी नहीं, दैट इज गुड थिंग। और अगले अगर साल का अनुमान किया जाए 2024 में, तो 25 बेसिक पॉइंट, 25 बेसिक पॉइंट के कम से कम 4 कट फेड लगा सकता है। यहां से कम 1% इंटरेस्ट रेट फेड कम कर सकता है बाय द एंड ऑफ 2024। नाउ विल इट हैपन जस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और इट may start reducing the interest rate after 3-4 months। तो दूसरी बात कि 3-4 महीने के बाद पहला इंटरेस्ट रेट कट आए, वो ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी लगती है, उसकी ज्यादा चांस लगता है कि दैट विल हैपन। कि अभी एकदम इंटरेस्ट रेट कम होने की बजाय अभी इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे जाएं, और उसके बाद 3-4 महीने बाद अगर इन्फ्लेशन और कम होता है या कंट्रोल में रहता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेड में स्टार्ट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट बाय 0.25% मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एटलीस्ट 4 कट का अनुमान है कि ऐसे लग पाए 2024 में, 2024 में। यूएस मार्केट आउट परफॉर्म किया। दैट इज ऑन वन होप कि इंटरेस्ट रेट आगे नहीं बढ़े, दूसरा कि उनका जो जीडीपी ग्रोथ है, जो पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि दैट विल बी 1% ग्रोथ इन जीडीपी नेक्स्ट ईयर, बट उसकी प्रोबेबिलिटी हैज डबल्ड फ्रॉम हियर। कि अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट कैन बी 2 to 2.5% कैन बी द ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर। दैट इज अनदर एडवांटेज टू द इकोनॉमी। अभी 2024 का चैलेंज क्या है? दैट चैलेंज इज चाइनाज प्रॉपर्टी सेक्टर विल रिकवर और नॉट, और व्हेन विल चाइनाज प्रॉपर्टी सेक्टर रिकवर। जो अगर आप लास्ट वीक भी देखें तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स लाइफ टाइम हाई बना रही थी, या मे बी 1 year 2 years का हाई बन रहा था। वहां पर चाइना वाज फॉर्मिंग न्यू लो, अपने कुछ वर्षों के लोएस्ट लो पर वो परफॉर्म कर पा रहा था। तो उसमें चाइना में कुछ प्रॉब्लम है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज दैट उनका प्रॉपर्टी सेक्टर। सो ये हमें देखना होगा, व्हेन विल चाइनाज प्रॉपर्टी सेक्टर रिकवर, और कहीं वो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी डेंट तो नहीं डालने वाला। बहुत होप थी कि जैसे ही कोविड का असर कुछ कम होगा तो चाइनीज मार्केट विल रिकवर, और रिकवर की भी। 3-4 महीने का रैली आया, बट वो सारे गेन्स वाइप्ड आउट हो गए। विद दीज वर्ड्स, lots of love, blessings, happy trading and happy investing to all my students.